हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5। वो हम पूरा का पूरा आज कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, हमारा 20 to 30 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है वो हमें पता होना चाहिए। जो इसमें मॉर्फ वर्ड है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर। राइट, फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या फॉर्म है, आउटर वो दिखने में कैसा है, उसे हम कहते हैं मॉर्फ। और लॉजी जो हमारा वर्ड है, लॉजी जो वर्ड है इसे यूज करते हैं फॉर स्टडी, यानी किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए वर्ड है लॉजी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। राइट, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो यहाँ पे हैं वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऑफ एंजियोस्पर्म्स। राइट, आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट जो है हम एंजियोस्पर्म्स को ही कहते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स की हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें बाहर से देखने पे उनकी कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो बेसिक जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, वो बेसिक किन किन चीज़ों से बना होता है। तो जो भी हमारा प्लांट होता है वो कंस्टिट्यूट होता है दो पार्ट से। एक होता है हमारा रूट सिस्टम और दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम। राइट, तो रूट और शूट कंस्टिट्यूट होता है, जिनमें से रूट फॉर्म होता है ऑफ रेडिकल। जो रेडिकल है वो बनता है, वो बनाता है रूट को। एंड जो प्लूम्यूल है वो बनाता है शूट को। प्लूम्यूल और रेडिकल जो है, आपको पता है अगर ये एक डायकॉट सीड है तो इसमें जो ये आपकी बीच की एक्सिस होती है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर रेडिकल, जो कि आगे चल के रूट फॉर्म करता है। और ऊपर वाला पार्ट जो है कहलाता है प्लूम्यूल, जो कि शूट फॉर्म करता है। इसी तरह जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल, जिनके अंदर बेसिकली वही टिश्यू होते हैं जो कि रूट्स एंड शूट फॉर्म करते हैं आगे जाके। राइट, उसके बाद हम रूट के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि रूट सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम रूट की बात कर रहे हैं। रूट में आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज अ डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल, जिससे कि हमारी बनती है प्राइमरी रूट। अब ये हम देखें, सबसे पहले इससे फॉर्म होता है प्राइमरी रूट, यानी ये अगर आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ से आपकी एक प्राइमरी रूट निकलती है। आगे चल के इससे सेकेंडरी एंड टर्शरी जो रूट्स हैं वो निकलती हैं, यानी कि रूट्स की ब्रांचिंग होती है, ये आपको पता है। दिस इज योर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसी तरह टर्शरी, क्वार्टरनरी, इस तरीके से रूट्स बनती हैं। जो इस टाइप की रूट है इसे कहते हैं हम टैप रूट। टैप रूट सिस्टम है ये। और ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ डाइकॉट्स। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में जो है टैप रूट सिस्टम होता है। और ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी था कि टैप रूट सिस्टम जो है एक इतना मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि इससे आप डाइकॉट जो एंजियोस्पर्म है उनको जान सकते हैं कि ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है। राइट, उसके बाद अगर ये जो प्राइमरी रूट आपकी निकली थी, ये एनसीईआरटी में आपकी लाइन है कि इफ़ जो आपकी प्राइमरी रूट है वो रीप्लेस कर दी जाती है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। यानी होता क्या है कि यहाँ पे आपने देखा कि एक मेन ब्रांच है, उससे बहुत सारी नेक्स्ट ब्रांचेस निकलती आ रही हैं रूट के अंदर। अगर इसी तरह ये ग्राउंड लेवल है, ये एक प्राइमरी जो आपकी रूट थी उसको रिप्लेस करके बहुत सारी ऐसे रूट्स निकल जाएं फ्रॉम द रेडिकल पार्ट, तो उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। राइट, फाइब्रस रूट।
और ये जो है एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ मोनोकॉट्स। आप देखेंगे इसका एग्जांपल वीट, राइस, इन सब में जो है बेसिकली आपका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। साथ में आपकी ग्रास की जो भी फैमिली है उनमें ये पाया जाता है। और साथ ही साथ जो आपकी ग्रास फैमिली है उनमें एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं, राइट। तो इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि रूट डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो इनमें आपने पहला पढ़ा टैप रूट सिस्टम, दैट इज नंबर 1। उसके बाद फाइब्रस रूट सिस्टम, दैट इज नंबर 2। और लास्ट आप देखिए एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। आपने देखा कि ये जो नॉर्मल रूट्स थी आपकी टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ये दोनों की दोनों जो फॉर्म हुई थी ये हुई थी रेडिकल से, राइट। रेडिकल से ये फॉर्म हुई थी। बल्कि जो आपका एडवेंटिशियस रूट है ये फॉर्म होता है फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन योर रेडिकल। यानी कि अगर रेडिकल जो है वो एलोंगेट होता है और किसी भी तरीके से रिप्लेस करके या डायरेक्टली रूट को फॉर्म करता है, तब वो जो है टैप रूट या फाइब्रस रूट होगी, यानी ट्रू रूट होगी। इन दोनों को आप ये भी ध्यान रखें कि इसको जो है ट्रू रूट्स भी कहते हैं, राइट। लेकिन जो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं इन्हें कई बार फॉल्स रूट्स भी कहा जाता है, राइट। फॉल्स रूट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रूट्स हैं वो रेडिकल से फॉर्म नहीं हुई हैं। जो आपकी नॉर्मल कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स या फिर आप कह सकते हैं फॉल्स रूट्स, जो कि रूट्स आपकी रेडिकल के अलावा कहीं और से जनरेट होती हैं, ऐसी रूट्स जो आपकी कॉमनली पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं ग्रासेस में या फिर मॉन्स्टेरा। एक मॉन्स्टेरा का प्लांट होता है, ये एक्चुअली मॉन्स्टेरा इसीलिए नाम होता है क्योंकि ये कुछ कुछ मॉन्स्टर जैसा दिखता है, क्योंकि बहुत सारे हेयरी रूट्स होते हैं जो कि इसकी ब्रांचेस और रूट जो आपकी लीव के एरिया होते हैं वहाँ से निकल रहे होते हैं। उसके बाद आप देखिए बैनियान ट्री। आपने बैनियन ट्री की रूट्स देखी होंगी बहुत सारी, जो कि निकल रही होती है फ्रॉम द स्टेम एंड लोअर स्टेम, जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वहाँ से निकल रही होती हैं। अब आप बात करें हमारी एडवेंटिशियस रूट्स की, हमने तीनों के तीनों ये जो एग्जांपल देख लिए, साथ ही टैप रूट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम को जान लिया। बट यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो सारे के सारे रूट्स हैं इनका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ रूट्स, राइट। तो फंक्शन ऑफ रूट्स आप देखिए, फंक्शन ऑफ रूट्स में सबसे पहले आता है आपका सपोर्ट। आपने पढ़ा है कि जो आपका सॉइल इरोजन है उसको रोकने के लिए ट्रीज प्लांट करना बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो रूट्स हैं ये प्लांट को स्टिक करके रखती हैं उनके ग्राउंड से, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे बने रहते हैं। वरना आपको पता है आंधी तूफान बाढ़ वगैरह में जो प्लांट है या ट्री है वो उखड़ सकते हैं, बट ये जो रूट है ये उसे सपोर्ट करती है। सेकंड है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा यहाँ पे, वो एब्जॉर्प्शन करती हैं वाटर का और मिनरल्स का। कई जगह पे कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, अमोनिया एक्सेट्रा भी कई बार या फिर नाइट्रेट नाइट्राइट आयन कई बार एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सो कई बार ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और साथ ही साथ जब ये कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज परफॉर्म करते हैं ये, या फिर ये जो है कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि कन्वेंशनली रूट के लिए नहीं माने जाते हैं, लाइक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी कई बार करते हैं ये। कई बार ये फोटोसिंथेसिस भी करते हुए पाए जाते हैं, दे हैव ग्रीन पिगमेंट, राइट। तो इन फंक्शंस के बारे में हम देखें जो इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन हैं उनके बारे में, तो ये जो है मॉडिफिकेशंस है बेसिकली, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। बट यहाँ पे हम मेनली जो है रूट के कैरेक्टरिस्टिक या फिर अभी उनके जो हमें उसके देखने की वजह से उनके बारे में पता चलता है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव हियर रीजन्स ऑफ द रूट। ये आप देख सकते हैं आपका 5.11 जो है आपका रीजन्स ऑफ रूट है।
यानी अगर ये आपका एक जो मेन ब्रांच है रूट की, हम कोई भी ब्रांच की बात कर रहे हैं, ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री, मतलब कोई सा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है पूरी रूट का वो सेम ही रहेगा, राइट। यहाँ पे आप देखें, ये अगर एक मेन ब्रांच है तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे। सबसे पहले जो टेंडर एपेक्स यानी जो एंड पार्ट होगा स्टेम का, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड योर रूट कैप, राइट। इसको आप लिख सकते हैं साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी में, इजी रहेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका ये रूट कैप हो गया, जो कि इसका फंक्शन होता है बेसिकली टू प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है आपकी रूट को। किसी भी जब ये रूट जो है सॉइल के अंदर जा रही होती है तो किसी रॉक या फिर सॉइल पार्टिकल से एबरेशन के थ्रू, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एब्रेशन जो होता है यानी कि रगड़ खाने की वजह से किसी रॉक या फिर सॉइल की वजह से रूट टूट ना जाए, यानी एब्रेशन के थ्रू जो रूट है वो टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए रूट कैप होती है प्रोटेक्शन के लिए। बट रूट कैप की जगह जो है वाटर प्लांट्स यानी जो वाटर के ऊपर उग रहे हैं या फिर वाटर में हल्के सबमर्ज हैं, उनमें जो है प्रेजेंट होता है रूट पॉकेट, रूट पॉकेट। और रूट पॉकेट की जो थोड़ी सी खासियत है वो ये है कि रूट कैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या फिर जो कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क करता है, लेकिन जो रूट पॉकेट है वो फिजियोलॉजिकल वर्क भी करता है। इसके ऊपर कई बार म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि रूट को जो है, रूट का जो एंड पार्ट है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि उन्हीं में वो सेल होते हैं जो कि आगे चल के डिवाइड करेंगे, सेल के इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। तो वो जो सेल है वो खराब ना हो जाए वाटर की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो आप वीडियो को 0.7x 5x स्पीड पे चला सकते हैं ताकि आपको ईजी हो समझने के लिए, राइट। आगे अब देखें, ये आपका पहला जो है पार्ट हुआ जहाँ पे आपका रूट कैप है बिल्कुल एंड में। यहाँ के जो सेल्स होते हैं इन्हें कहते हैं, इस मतलब रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यानी ये जो सेल्स हैं इस रीजन के, ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं। मेरिस्टेमेटिक कौन से सेल होते हैं, मेरिस्टम का मतलब ये होता है वो सेल जो कि एक्टिवली डिवाइड हो सके, डिवाइड कर सकें, जो कि एक्टिवली डिवाइड हो सके, डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म कर सकें और आगे चल के सेल्स जो हैं उनका नंबर बढ़ा सकें। ये हो गया आपका फर्स्ट रीजन। देन आपका आता है सेकेंड रीजन। इस रीजन में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, उस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। रीजन ऑफ एलोंगेशन का मतलब क्या है कि इस जो एरिया है इसके सेल्स लॉन्गिट्यूडनल मिलेंगे आपको। इसके सेल्स अगर आप देखें तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल होंगे, उनमें छोटा सा न्यूक्लियस होगा और ये जो है लेंथ वाइज जो है जो ब्रांच है रूट की उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका रीजन आता है जो कि टॉप मोस्ट और सबसे ब्रॉड रीजन होता है, वो आता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन है आपका जिसमें कि सेल्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि वो मैच्योर होते हैं का मतलब क्या है कि वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट जब हो जाते हैं सेल तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, यानी कि उन सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वही वो परफॉर्म करते हैं। यानी कि कोई जाइलम फ्लोएम, आपने पता है आपको पता है वस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाते हैं, साथ में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ें जैसे प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा स्टोर करते हैं। तो वो सारा जो डिफरेंशिएशन है वो इस एरिया में होता है, राइट। तो यहाँ के जो सेल हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हो सकते हैं। ऑल राइट, तो अब हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की, यानी रूट जो है किस किस तरीके से मॉडिफाई हो सकती है फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। ऐसे कुछ स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं रूट्स जो कि कन्वेंशनली, जो मैंने आपको पीछे फंक्शन लिखवाए हैं यहाँ पे, जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं वो फंक्शन के अलावा जो आपके स्पेशल फंक्शन है लाइक स्टोरेज, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा, वो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं कि वो फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। ऑलराइट, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो नंबर 1 है हमारा,
जो सबसे पहला हमारा फंक्शन है दैट इज ऑफ स्टोरेज, यानी स्टोरेज का फंक्शन किस तरीके से स्पेशलाइज्ड होकर जो रूट हैं वो परफॉर्म करती हैं। ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स है, ये स्टोरेज का फंक्शन जो है वो टैप रूट्स ही परफॉर्म करती हैं, टैप रूट्स। और टैप रूट्स जो है आपको पता है ये जो है मेनली प्रेजेंट होता है इन डाइकॉट्स, डाइकॉट में प्रेजेंट होता है टैप रूट, और टैप रूट ही मोस्टली परफॉर्म करते हैं स्टोरेज का फंक्शन, राइट। तो इसमें देखें कि आप सबसे पहले इनमें एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में भी, आप देख सकते हैं जाके, आपका कैरेट है, साथ ही स्वीट पोटैटो, पोटैटो, इन सब में जो है स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म होता है। बट जो आपका कैरेट और टर्निप है, कैरेट एंड टर्निप जो आपका है, ये जो है होते हैं टैप रूट, जो कि परफॉर्म करते हैं स्टोरेज का फंक्शन। होता क्या है कि ये जो रूट्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं, यानी फूल जाती हैं। एंड जो है आपको पता है कैरेट और टर्निप की शेप रेस्पेक्टिवली कुछ ऐसी सी होती है, राइट। तो ये जो है होते हैं टैप रूट। आप इनमें देखा होगा कि इनमें सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, दोज आर सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। और ये जो प्राइमरी रूट है, टैप रूट है, वो स्वेल कर जाती है इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जिसकी वजह से ये फूड को स्टोर कर पाती है अपने अंदर। फूड को स्टोर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इन एडवर्स कंडीशन जब फूड की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तब जो है यहाँ से फूड को वापस प्लांट ले सकता है और उसे यूज कर सकता है, राइट। तो यहाँ देखिए ये टैप रूट सिस्टम है। साथ ही साथ जो आपका एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट हैं, वो भी आपकी स्वेल कर सकती हैं और वो बना सकती हैं आपके डिफरेंट जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं। नहीं, जैसे कि आपके एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे स्वीट पोटैटो। उसके बाद आपकी बात की गई है यहाँ पे सपोर्ट की, यानी सपोर्ट का जो फंक्शन है वो भी कई बार जो आपका ऐसे फंक्शन में आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे रूट जो है नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। उनके साथ साथ अगर किसी प्लांट को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, ऐसे इस तरीके से वो मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो सपोर्ट दे सकें। आपका इनमें दो जो टाइप्स दी हुई हैं, द फर्स्ट टाइप इज़ योर प्रॉप रूट एंड सेकेंड टाइप इज़ स्टिल्ट रूट, राइट। प्रॉप रूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता है प्रेजेंट होता है इन बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में जो है आपके निकल रहे होते हैं जो स्टेम्स से हैं, स्टेम्स है, वहां से रूट्स निकल रही होती हैं। ये बेसिकली होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि इसीलिए फॉर्म होती है ताकि ये जो लार्ज ब्रांचेस होती हैं बैनियन ट्री की, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज ब्रांचेस होती हैं, कई बार उसे सपोर्ट करने के लिए कई बार यहाँ पे आपने देखा होगा रूट्स निकल रही होती हैं फ्रॉम ब्रांचेस, जो कि जैसे ही आपने सुना होगा कि ग्राउंड को टच करती है और ग्राउंड के अंदर सबमर्ज हो जाती हैं, वो रूट्स का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने झूले वगैरह लगे हुए देखे होंगे उनके, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रूट्स वैसे भी स्टेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम एनाटॉमी में समझेंगे कि रूट्स जो है वो स्टेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। बट रूट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन स्टेम, इसीलिए जो बैनियन ट्री है वो अपनी ब्रांचेस को जो सपोर्ट है उसको उसके लिए यूज़ करने के बजाय एडवेंटिशियस रूट्स को यूज़ करता है, राइट। नेक्स्ट टाइप हमारी है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो है आपकी प्रेजेंट होती है मेनली ग्रासेस में, या फिर आपने देखा होगा शुगर केन में, आपने देखा होगा इसे, या फिर बैम्बू में। यहाँ पे आपने शुगर केन एंड बैम्बू में बहुत अच्छे तरीके से इन्हें देखा होगा। आप देखा होगा ये जो अगर आपकी ब्रांच है और ये आपका ग्राउंड लेवल है, इनमें जो है डिफरेंट यहाँ पे नोड्स होती हैं, जो वो इस तरीके से होती हैं नोड्स, राइट, देखा होगा आपने। तो जो लास्ट नोड होती है या फिर उससे थोड़ी सी ऊपर वाली नोड, वहाँ से कुछ अजीब तरीके की ब्रांचेस जैसी चीज़ें निकल रही होती हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी रूट्स जैसी फाइबर्स टाइप होती है एंड कुछ कुछ ब्रांचेस जैसी लगती हैं। वो भी होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि बेसिकली आप देख रहे हैं ब्रांचेस से निकल रही हैं और ये इस तरीके से ग्राउंड में सबमर्ज हो जाती हैं। ये करती क्या है कि बैम्बू जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, बहुत पतले होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ऊंचे जाना होता है इन्हें। तो ये जो है इधर उधर टूट ना जाए या गिर ना जाए, इनको सपोर्ट देने के लिए ये दोनों तरीके से, जिस तरह टेंट लगाते हैं दोनों तरफ से बांधा जाता है, उसी तरीके से इस स्टेम को अपराइट रखने के लिए दोनों तरीके से ये स्टिल्ट रूट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट।
थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है कोई भी प्लांट के लिए, जो स्पेशल मॉडिफिकेशन है, दैट इज योर रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए आपने नाम सुना होगा इनका, अगर आपने ये चैप्टर एक बार भी पढ़ा हुआ है, दैट इज न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रूट्स होते हैं, जो कि इनको प्लांट्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्या होता है कि कुछ स्वैम्पी एरियाज होती हैं। स्वैम्पी एरिया किसे कहते हैं? यानी यहाँ पे स्वैम्प हो, यानी कि दलदल हो, राइट। मैं लिख दूं यहाँ पे, ऐसे एरियाज में जो ज़मीन होती है वो दलदली होती है, यानी कि पूरा का पूरा जो वहाँ की मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसमें पानी भरा होता है। इसकी वजह से जो सॉइल है उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। एयर ना होने की वजह से जो रूट्स हैं वो रेस्पायर नहीं कर पाती, क्योंकि रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन और अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए। उनको एयर नहीं मिलती, यानी O2 नहीं मिलती, इसकी वजह से वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और डेड हो जाएंगे। इससे बचने के लिए जो रूट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती है रेस्पिरेशन का। ये अगर एक प्लांट है और ये उनकी रूट्स हैं, तो ये रूट्स जो हैं वो स्वैम्पी सॉइल से निकल के बाहर आती हैं इन एयर, और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं सॉइल के ऊपर, जो कि कई बार स्पाइक्स की तरह भी लगते हैं। और इनमें जो है स्मॉल पोर्स होते हैं, जिस तरीके से आपने देखा था स्टेम के ऊपर पोर्स होते हैं एयर को डिफ्यूज करने के लिए, उसी तरीके से इन न्यूमेथोड्स कहते हैं जिनके ऊपर ये स्पोर्स को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जिनके अंदर से एयर डिफ्यूज हो पाती है एंड वो प्लांट तक पहुंच पाती है, रूट्स उसको लेके रेस्पिरेशन कर पाते हैं और इनको O2 मिल जाती है, राइट। तो ये जो है आपकी मोस्टली प्रेजेंट होती है ऐसे एरियाज में जहाँ पे स्वैम्पी जो है स्वैम्पी एरियाज हो और जहाँ पे ऑक्सीजन ना मिल पा रही हो। ये आपको सुंदरबन के एरियाज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है सारा का सारा रूट सिस्टम के बारे में कर लिया है हमने। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम कर रहे थे 20 to 30 मिनट, मैंने कहा था अराउंड उतना ही टाइम हो रहा है। मैंने पूरा का पूरा जो है ये एक्सप्लेनेशन दिया था एक